नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में मुरैना जिले के पहाड़गढ़ इलाके में वायुसेना के 2 विमान दुर्घटनाग्रस्त। वायुसेना ने जांच के आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के भीलवाड़ा में भगवान देव नारायण के अवतरण की 1111वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक में धारवाड़ में फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की और ऑस्ट्रेलिया ओपन के महिला सिंगल्स फाइनल में आज कजाकिस्तान की एलेना राइबाकिन का सामना बेलारूस की आर्यना साबालेंका से होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं चंद्रिका जोशी। वायुसेना ने मध्य प्रदेश के मुरैना में 2 लड़ाकू विमानों की दुर्घटना के जांच के आदेश दे दिए हैं। आज मुरैना के पहाड़गढ़ इलाके में सुखोई 30 और मिराज 2000 दुर्घटनाग्रस्त हो गए। इन दोनों विमानों ने मध्य प्रदेश में ग्वालियर हवाई पट्टी से उड़ान भरी थी। ये विमान सामान्य प्रशिक्षण उड़ान पर थे। विमान में सवार 3 पायलटों में से एक गंभीर रूप से घायल है। स्थानीय प्रशासन और रक्षा बल तलाश और बचाव कार्यों में जुटे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने युवाओं से भारत को 2027 तक विश्व का अग्रणी देश बनाने में योगदान की अपील की है। कर्नाटक में हुबल्ली में बीवी भूमारेड्डी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के प्लैटिनम जुबली समारोह में उन्होंने कहा कि युवाओं को अपने करियर के साथ साथ देश के विकास में योगदान का लक्ष्य भी निर्धारित करना चाहिए। श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को शिखर पर ले जाना चाहते हैं और भारत को 2025 तक $5 खरब की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए मजबूत नींव रखी जा रही है। श्री अमित शाह ने कहा कि वे धारवाड़ में फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। ये भारत का ऐसा 7वां विश्वविद्यालय होगा जहां फोरेंसिक विज्ञान के विशेषज्ञ तैयार होंगे। फोरेंसिक साइंस का हर कैंपस अपने आप में फोरेंसिक साइंस के सभी विधाओं का, सभी ब्रांचेस का हमारे विद्यार्थियों को ज्ञान देगा, जिससे वहां रिसर्च का काम होगा, वहां एक्सपर्ट बनाने का काम होगा और समग्र विश्व में सबसे ज्यादा एक्सपर्ट अगर फोरेंसिक साइंस में किसी एक देश के अंदर 5 साल के बाद होंगे, मैं बड़े विश्वास के साथ देश की जनता को कह सकता हूं तो वो भारत में होंगे। गृह मंत्री ने कहा कि अब विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में अपना कैंपस खोलने की अनुमति दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समय के साथ विश्व की कई सभ्यताएं नष्ट हुईं, लेकिन भारतीय सभ्यता अक्षुण्ण रही। उन्होंने कहा कि भारत को भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और वैचारिक रूप से तोड़ने की सारी कोशिशें विफल रही हैं। श्री मोदी ने राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में मालासेरी डुंगरी में भगवान देव नारायण के 1111वें अवतरण महोत्सव में कहा कि भारत इस समय स्वर्णिम भविष्य की आधारशिला रख रहा है और इसके पीछे समाज तथा जनता की शक्ति है। श्री मोदी ने कहा कि भगवान देव नारायण ने समाज में फैली कुरीतियों का नाश किया और सामाजिक सौहार्द का वातावरण बनाया, इसलिए आज इतनी बड़ी संख्या में लोग भगवान देव नारायण में विश्वास करते हैं। जनमानस में अमर हो जाना सर्वसिद्ध अवतार के लिए ही संभव है। उन्होंने समाज में फैली बुराइयों को दूर करने का साहस किया, समाज को एकजुट किया, समरसता के भाव को फैलाया। भगवान देव नारायण ने समाज के विभिन्न वर्गों को साथ जोड़कर आदर्श व्यवस्था कायम करने की दिशा में काम किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने भगवान देव नारायण मंदिर में प्रार्थना की। उन्होंने वहां चल रहे यज्ञ में आहुति भी दी। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम नई दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में वार्षिक एनसीसी रैली को संबोधित करेंगे।
एनसीसी इस वर्ष अपना 75वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री दिवस विशेष आवरण और 75 रुपये मूल्य का एक स्मारक सिक्का जारी करेंगे। इस कार्यक्रम में एक भारत श्रेष्ठ भारत विषय पर सांस्कृतिक प्रस्तुति भी होगी। G20 समूह की 2 दिन की स्टार्टअप 20 बैठक हैदराबाद में शुरू हो गई है। बैठक में पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी, G20 शेरपा अमिताभ कांत तथा 9 विशेष आमंत्रित देशों के लगभग 180 प्रतिनिधियों तथा स्टार्टअप से जुड़े लोगों, निवेशकों और नवाचारियों ने हिस्सा लिया। पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने प्रतिनिधियों से भारत के विशेषकर सांस्कृतिक महत्व के पर्यटन स्थलों की यात्रा करने का अनुरोध किया। G20 शेरपा अमिताभ कांत ने हैदराबाद में संवाददाताओं से कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिए जाने के कारण देश में स्टार्टअप के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है और इससे डिजिटल पहचान विकसित हुई है। Whatever the Startup 20 decides will be a very major component of our final communique. And for us, innovation, technological disruption in the age of machine learning, artificial intelligence, cloudification of data in the age of digitization, and also when we are driving electric mobility, green hydrogen, battery storage, production-linked incentive schemes, all this would require disruption of a very high order. दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। त्रिपुरा में 60 सीटों वाली विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार जोरों पर है। सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दल कांग्रेस, वाम दल पूरे राज्य में रैलियां और घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 जनवरी है। राज्य में 16 फरवरी को मतदान होगा और मतगणना 2 मार्च को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए 48 सीटों पर अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साहा टाउन बोर्दोवली निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने उम्मीदवारों की पहली सूची को अंतिम रूप दिया। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज नई दिल्ली में बताया कि शेष 12 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा जल्द ही की जाएगी। श्री संबित पात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री के उन्नति के कार्यों के कारण जल जीवन मिशन के माध्यम से 53% लोगों के घरों में स्वच्छ जल उपलब्ध हुआ है। मोदी जी के उन्नति के कार्यों के कारण 3.5 लाख गरीबों को त्रिपुरा में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास दिया गया है। 12.5 लाख बेनिफिशियरीज हैं जिनको आयुष्मान योजना के माध्यम से 5 लाख रुपए उनके ट्रीटमेंट के लिए दिया गया है। ठीक उसी प्रकार 4.5 वर्षों में लगभग 4 लाख टॉयलेट स्वच्छ भारत के अंतर्गत निर्मित किया गया है। त्रिपुरा में विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने 17 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। सुदीप राय बर्मन अगरतला से और आशीष कुमार साहा टाउन बोर्दोवली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। उम्मीदवारों का चयन कांग्रेस की केंद्रीय निर्वाचन समिति ने किया है। महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय को आज उनकी जयंती पर संसद में पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश तथा अन्य संसद सदस्य उपस्थित थे। इस अवसर पर लाला लाजपत राय के जीवन पर आधारित द्विभाषी पुस्तिका गणमान्य व्यक्तियों को भेंट की गई। गृह मंत्री अमित शाह ने स्वाधीनता सेनानी लाला लाजपत राय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि लाला लाजपत राय देश प्रेम, समर्पण और बलिदान के प्रतीक थे, जो अंतिम सांस तक स्वाधीनता के लिए संघर्षरत रहे। केंद्र ने आज 3 शिकायत अपीलीय समितियों का गठन किया है। ये पहल सूचना प्रौद्योगिकी नियमावली 2021 में हाल के संशोधन के आधार पर की गई है। प्रत्येक समिति में 3-3 सदस्य हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि ये समितियां देश में इंटरनेट को सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने के उद्देश्य से गठित की गई हैं। समिति में सभी अपीलों का निपटारा 30 दिन के भीतर किया जाएगा। अपील के लिए पोर्टल है gac.gov.in। इंटरपोल के सचिव जनरल जर्गन स्टॉक ने
इंटरपोल के साथ लगातार सहयोग के लिए भारत को धन्यवाद दिया है। कल नई दिल्ली में इंटरपोल के यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया भर की पुलिस को परस्पर सहयोग करने की आवश्यकता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम 25 जनवरी को शुरू हुआ था और ये 2 फरवरी तक चलेगा। कार्यक्रम में 44 देशों के 59 सहभागी शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई ओपन के महिला सिंगल्स फाइनल में आज कजाकिस्तान की एलेना राइबाकिन का सामना बेलारूस की आर्याना साबालेंका से होगा। ये मैच दोपहर बाद 2 बजे से खेला जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा के दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति ने लाखों लड़कियों को अपने सपने साकार करने की प्रेरणा दी है। उन्होंने अपने विदाई संदेश में सानिया को उनके खेल करियर में शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी। श्री ठाकुर ने कहा कि 6 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतकर सानिया ने साबित कर दिया है कि वे सही मायने में चैंपियन हैं। सानिया मिर्जा ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन के पहले ही घोषणा कर दी थी कि ये उनका आखिरी ग्रैंड स्लैम होगा। भारत दक्षिण अफ्रीका में खेले जा रहे अंडर 19 T20 महिला क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। भारत ने सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से पराजित किया। फाइनल में भारत का मुकाबला अब इंग्लैंड से होगा। ओडिशा में खेले जा रहे FIH हॉकी विश्व कप में भारत आज शाम 7 बजे क्लासिफिकेशन मैच में दक्षिण अफ्रीका से खेलेगा। फाइनल मैच कल जर्मनी और बेल्जियम के बीच भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में खेला जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद इसे क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। इस बीच आकाशवाणी ने मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी के लिए प्रतीक चिन्ह बनाने की प्रतियोगिता शुरू की है। इस कार्यक्रम के लिए प्रविष्टि 1 फरवरी तक भेजी जा सकती है। विजेता को 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। प्रतियोगिता संबंधी विवरण mygov.in पर उपलब्ध है। न्यूजीलैंड के सबसे बड़े शहर ऑकलैंड में बाढ़ के कारण आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। कल भारी वर्षा के कारण यातायात पर असर पड़ा और घरों तथा कारोबारी ठिकानों पर बिजली गुल रही। बाढ़ के कारण ऑकलैंड हवाई अड्डे पर विमानों की आवाजाही पर भी असर पड़ा है। उत्तर अफ्रीकी देश ट्यूनीशिया में कल आम चुनाव के लिए दूसरे दौर का मतदान होगा। ट्यूनीशिया इस समय गंभीर आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहा है। पिछले वर्ष जुलाई में राष्ट्रपति कैस सईद ने सरकार भंग कर संसद को निलंबित कर दिया था। म्यांमार की सैन्य सरकार ने राजनीतिक दलों के पंजीकरण के लिए नया सख्त कानून लागू किया है। इसके अनुसार राजनीतिक दलों को 60 दिन के भीतर पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण के 90 दिन के भीतर कम से कम 1 लाख सदस्य बनाने होंगे। हालांकि एक ही क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे राजनीतिक दलों के लिए ये संख्या केवल 1000 रखी गई है। यूक्रेन को टैंक देने पर पश्चिमी देशों की सहमति के बाद रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन के अधिकारियों ने कहा है कि देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भारी गोलीबारी हुई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मध्य प्रदेश में मुरैना जिले के पहाड़गढ़ इलाके में वायुसेना के 2 विमान दुर्घटनाग्रस्त। वायुसेना ने जांच के आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के भीलवाड़ा में भगवान देव नारायण के अवतरण की 1111वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के धारवाड़ में फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। और ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज कजाकिस्तान की एलेना राइबाकिना का सामना बेलारूस की आर्याना साबालेंका से होगा।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।